नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। यूनिक कोचिंग क्लासेज आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं रामलाल साखला एक बार पुनः आपके सामने आया हूँ। मित्रों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। काफ़ी बार स्टूडेंट के क्वेश्चन भी रहे हैं कि सर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के बारे में कुछ पढ़ाओ हमें। तो मित्रों, आप ही के रिक्वेस्ट पर अपना टॉपिक में लेके आया हूँ रीजनिंग का, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। हेडिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अपना नाम है ब्लड रिलेशन। मित्रों, ब्लड रिलेशन का अर्थ क्या होता है। ब्लड का होता है रक्त, रिलेशन का अर्थ होता है संबंध। इसका मतलब इस टॉपिक को हिंदी में यदि हम नाम दें तो इसका नाम है रक्त संबंध। ठीक है मित्रों, बात करता हूँ मैं रक्त संबंध की। रक्त संबंध की यदि बात करूँ तो रक्त संबंध के अंदर मित्रों एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि मैं देखूँ तो 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो टाइप होता है वो फर्स्ट टाइप होता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी बी की बहन है, तो सी और ए के मध्य में क्या संबंध है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाता है। मित्रों, दूसरा जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप अपना बनता है इशारों से संबंधित। इशारे कैसे करेंगे? जैसे एक लड़की ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे मामा की लड़की का भाई का भतीजा है, तो उस लड़के से क्या संबंध है। इस प्रकार से यानी इशारे करते हुए या फिर किसी दीवार पर टंगी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादा का बेटा का भाई है, तो आपके उसके बीच में क्या संबंध है। यानी इशारों से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तीसरे टाइप की, तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन वाले। ठीक है, डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे मान लो ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होते हैं डायरेक्शन से संबंधित। मित्रों, इसके बाद में ही आगे पूछे जाते हैं अपने चौथा टाइप, जिसमें पजल दे रखी होती। क्या होती है मित्रों? पजल दे रखी होती है। उस पजल को क्या करना होता है? अपन को सॉल्व करना होता है। मित्रों, एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो अपने जो डायरेक्शन वाले जो संबंध जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। मित्रों, इस टॉपिक को शुरू करता है। मित्रों, कोई भी टॉपिक यदि हम शुरू करता है उससे पहले हमें बेस जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं बात करता हूँ बेस की। ब्लड रिलेशन, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, उस आधार को हम सीखते हैं अच्छी बातों के अंदर। मित्रों, यहाँ पर मैं हेडिंग लगा देता हूँ अच्छी बातें। देखो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो अपन को सीखनी। ठीक है मित्रों, पहली अच्छी बात हमें ये सीखनी है कि यदि हमारे सामने ऐसा आ जाता है, यदि रिश्ता आ जाता है भाई बहन के बारे में, किसका आता है? भाई बहन के बारे में यदि रिश्ता आ जाता है तो हमेशा अपन को ध्यान में रखना है, अपन को सदैव आडी लाइन से दर्शाना है। भाई को यहाँ पे बैठा सकते हो और बहन को यहाँ पे बैठा सकते हो, कहीं पे भी बैठा सकते हो, लेकिन आपको अंतर ये ध्यान में रखना है कि यदि भाई, देखो भाई होगा, भाई कौन होता है? जो हमेशा मेल होता है। कौन होता है? मेल। और मेल को किससे प्रदर्शित करना है? आपको प्लस से प्रदर्शित करना है। और यदि बहन है तो आपको किससे प्रदर्शित करना है? माइनस से प्रदर्शित करना है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि मेल आए तो आपको किससे प्रदर्शित करना है? प्लस से। और यदि क्या आए? फीमेल आए तो उसको किससे प्रदर्शित करना है? माइनस से। यह आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है।
पहली अच्छी बात में हमने ये सीखा कि यदि भाई और बहन का रिलेशन आ जाए तो हमें कौन सी लाइन से दर्शाना है, आडी लाइन से दर्शाना है। मित्रों, जो ये वीडियो ध्यान से देखेगा उसको आगे जो मैं क्वेश्चन डालूँगा उस क्वेश्चन में को करने में आपको बहुत सुविधा होगी। आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। जब आपका बेस ही कमज़ोर होगा तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि हमें करना क्या। मित्रों, दूसरा यदि मैं बात करूँ, दूसरी अच्छी बात के अंदर बात करूँ, यदि आपको माता पिता, किसके बारे में मित्रों, माता पिता या पुत्र पुत्री के बारे में संबंध में ध्यान देगा। किसके बारे में, पुत्र पुत्री के बारे में, यानी माता हो या पिता हो तो ध्यान रखना। माता पिता क्या होता है, अपन से ऊंचे होते हैं, अपन से बड़े होते हैं, सम्मानजनक होते हैं, वो आदरणीय होते हैं। जो आदरणीय होते हैं वो सदैव कहाँ बैठते हैं, हमारे ऊपर। आगे बात समझ, चाहे माता आए या पिता आए, संबंध में यदि माता का संबंध हो या पिता का संबंध हो, उसे सदैव कहाँ पे बैठाना है, ऊपर बैठाना है। और यदि पिता पुत्र के बीच में संबंध हो या पिता पुत्री के बीच में, या तो पिता पुत्र के बीच में संबंध हो या माता पुत्र के बीच में संबंध हो या माता पुत्री के बीच में संबंध हो या पिता पुत्री के बीच में संबंध हो, माता पिता कहाँ बैठेंगे, सदैव ऊपर बैठेंगे। और पुत्र और पुत्री कहाँ बैठेंगे, सदैव नीचे की तरफ बैठेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी। ध्यान रखना, पिता, यदि पिता क्या है, मेल है फीमेल है, क्या आप कहोगे सब मेल है तो साइन किसका लगो, प्लस का लगेगा। आप कहोगे फीमेल कौन है, इसमें माता है तो किसका चिन्ह लगो, माइनस का चिन्ह लगो। पुत्र कैसा है, मेल है फीमेल है, इसका मतलब मेल है, समझ गए होंगे आप। पुत्री फीमेल है तो साइन कैसा लगो, माइनस का। मित्रों, तीसरी अच्छी बात हमें ये ध्यान में रखनी है, पति पत्नी के बीच में संबंध। पति पत्नी, मैं यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जो आपको समझने में आसानी रहेगी। मित्रों, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मित्रों, यदि आ जाए पति पत्नी के बीच में संबंध, तो पति पत्नी के बीच में संबंध आ जाए तो पति पत्नी के बीच के संबंध को सदैव किससे दर्शाना है, सदैव कर्व रेखा यानी ऐसे आडी रेखा से आपको है। पति को यहाँ पे बैठा सकते हो, पत्नी को यहाँ पे बैठा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब पति यदि पॉजिटिव यानी मेल है और पत्नी यानी फीमेल। समझ में आ गया क्या, इतना भी आप जानते हो। मित्रों, रक्त संबंध के बारे में अपना टॉपिक चल रहा है, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। रक्त संबंध के बारे में अपना क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। मैं इसको व्यवस्थित कर देता हूँ। मित्रों, यदि कोई इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकता है, ठीक है मित्रों। अब मैं लेता हूँ मित्रों कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मित्रों अपना, क्वेश्चन ये है कि P इंटू Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P क्या है, Q का भाई है। उसके बाद दे रखा P माइनस Q का अर्थ है, क्या अर्थ है, P Q की बहन है, P Q की क्या है, बहन है। उसके बाद मित्रों अभी कमेंट आया कि सर ये किस टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हो। ये मित्र दोस्तों ये है डायरेक्शन फॉर्म। अपना जो थर्ड टाइप था, कौन सा थर्ड टाइप था, डायरेक्शन। अभी मैंने स्टार लगाया था। एग्ज़ाम में इसी से आपके क्या होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। एक तो थर्ड टाइप से, एक फोर्थ टाइप मैंने आपको करवाया था, कौन सा था, पजल वाला, ठीक है। तो अपना जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। उसके बाद में मित्रों दे रखा है P भाजक Q का अर्थ है P Q की माता। मित्रों ये अपना क्या दे रखा, डायरेक्शन दे रखी है। इस डायरेक्शन में अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
मुझे बताना इस डायरेक्शन को देखकर कि m n का भतीजा है, m n का भतीजा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया तो कैसे ध्यान रखना, करना कैसे, ऑप्शन दे देता हूँ, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना ऑप्शन क्या होगा। n माइनस के प्लस m, b n इंटू के भाजक m, तीसरा ऑप्शन है n भाजक के इंटू m, और चौथा ऑप्शन है n माइनस के प्लस m इंटू टी। मुझे ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताओ सर इसका कौन सा आंसर है। 1 मिनट का समय है आपके पास, फिर मैं बताता हूँ इस प्रश्न को कैसे करना है। चलो दोस्तों ठीक है, लगभग सभी का आंसर आ रहा है। ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है, फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि सर किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर। मित्रों, पहली बात, पहले प्रश्न में देखो किसके बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो पहला काम क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला काम क्या है, किसके बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछ रहा है, m के बारे में पूछा है। m क्या है, n का भतीजा है, जिसके बारे में पूछा जाए यानी किसके बारे में या किसका पूछ रहा है, तो किसका पूछ रहा है, m का पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दो m का पूछ रहा है। मित्रों, यदि एक नोट बना के लिख देना आप, जिसके बारे में पूछा जाए, यदि वो अपने लास्ट में बैठा है, कहाँ बैठा है, लास्ट में बैठा है, m n का भतीजा यानी m के बारे में पूछ रहा है, m यदि लास्ट में बैठा है तो वो ऑप्शन अपन हमारा नहीं होगा, वो ऑप्शन अपन का क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना, करना आया कि नहीं आया मुझे बताओ। पहले ऑप्शन में देखो m पीछे बैठा कि नहीं बैठा है, बैठा है। मैंने आपको क्या बताया कि जिसके बारे में पूछ रहा है यदि वो लास्ट में है तो अपना ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो मुझे बताओ ये m पीछे बैठा कि नहीं बैठा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया अपन का, कट गया। उसके बाद में देखो दूसरे में देखो m पीछे बैठा कि नहीं बैठा, बैठा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। तीसरे के बारे में देखो m पीछे बैठा कि नहीं बैठा, बैठा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये देखो ये t है, इसका मतलब इसके बारे में ये लास्ट में क्या m है क्या, नहीं है। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या हो गया, d। इसका मतलब जिसके बारे में पूछा जाए यदि वो अपने लास्ट में बैठा हो तो वो अपना ऑप्शन क्या होगा, कभी नहीं होगा। उसके बाद में मित्रों तीसरा ध्यान रखना, ऑप्शन काटना। देखो ये उत्तर सही है या गलत है, जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करोगे, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ n माइनस के प्लस m इंटू टी। मुझे बताओ मित्रों माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, बहन, ये बहन। उसके बाद में मित्रों बताओ प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है पिता, ये आ गया पिता। उसके बाद में बताओ मित्रों इंटू का यानी गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है भाई। अब मुझे बताओ क्या पूछा गया है, भतीजा, m n का भतीजा है, यानी मुझे क्या करना है, एक तो किन किन के मध्य में संबंध बताना है, एक तो m और n के मध्य में क्या बताना, संबंध बताना है। m n का भतीजा है, क्या है कि नहीं है। तो देखो अब ऑप्शन चेक करता है तो ध्यान रखना हमेशा कहाँ से करना है, इस तरफ से चेक करना है, कहाँ से, इस तरफ से, यानी सदैव कहाँ से चेक करोगे, दाएं से चेक करोगे। ये भाग बाया है और ये भाग क्या है, दाया है। ठीक है, तो हमेशा दाएं से चेक करना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसे अपने आप को क्या मानना है, स्वयं मानना। क्या मानना है, स्वयं मानना। तो देखो मित्रों मैं अपने आप को मान रहा हूँ, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता, मेरे पिता। m कौन है, मैं खुद हूँ। लास्ट वाले को क्या मानना है, स्वयं मानना है, यानी खुद मानना है। यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, खुद मानना है। मैं अपने पिता, मेरे पिता, यानी m कौन है, मैं हूँ। मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन यानी आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेंगी,
बुआ लगेंगी कि नहीं लगेंगी, बुआ लगेंगी कि नहीं लगेंगी। मैं बुआ का कौन, मैं बुआ का कौन, बताओ भतीजा हुआ कि नहीं हुआ, भतीजा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। मैं मेरे बुआ का कौन, मेरे पापा की बहन, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ हुई कि नहीं हुई। मैं मेरे बुआ का कौन, भतीजा। मित्रों भतीजा है या भतीजी है ये अगला वाला साइन बताएगा। इनटू का अर्थ क्या होता है, भाई, भाई है इसका मतलब ये क्या है, मेल है, मेल है, इसका मतलब भतीजा है, भतीजी है, भतीजा है, इसका मतलब ऑप्शन डी अपना क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन, टाइप सेकंड पजल के क्वेश्चन लूँगा मैं, डायरेक्शन वाले और भी कुछ क्वेश्चन लूँगा। ठीक है मित्रों, पढ़ते रहो घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।